देखिएगा ये आपका अभ्यास 11 है और ये रचनाएं हैं। इसमें आपका पहला अभ्यास जो है वो कोणों पर चर्चा कर रहा है। इसके बारे में हम फिर कभी आपको बताएंगे। यहां पर देखिएगा हम दूसरे एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं चैप्टर 11 के, और इसमें आपको मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्नों की रचना करनी है, 3 प्रकार के त्रिभुजों की रचना करनी है, जिनमें आपका पहला प्रकार यही है कि किसी भी ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें 2 भुजाओं का योग आपको पता हो, तीसरी एक भुजा पता हो और एक कोण आपको ज्ञात हो। तो यहां पर देखिएगा त्रिभुज एबीसी में एबी धन एसी आपको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? आप अगर चाहे तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्ञात है, क्या चीज ज्ञात है? एबी प्लस बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 75। तो देखिएगा ये आपको ज्ञात है, हमको रचना करनी है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम 7 सेंटीमीटर की एक रेखा बीसी खींचते हैं। कोण बी, यहां देखिएगा बिंदु बी पर 75 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर देखिएगा प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। पहला कट 60 अंश का, दूसरा कट 120 अंश का, इसका हाफ करेंगे। तो ये आपका बनेगा 90 अंश का। 90 का और 60 का जब आप हाफ करेंगे तो ये बनेगा कितने का? 75 अंश का। नहीं, 90 और 60 का हाफ करेंगे तो 105 का बन जाएगा। 90 और 60, हाँ 90 और 60 का हाफ करेंगे, 120 का हाफ कर दिए। 90 और 60 का हाफ करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा 75। अब ये जो 75 बन रहा है ना बेटा, इसको हम 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम 13 सेंटीमीटर तक बढ़ा लिए तो इसको हम कोई भी पॉइंट x मान लेते हैं और इसको हम c से क्या करते हैं? मिला देते हैं। यहां पर 2 मेथड है बेटा, 2 तरीका है। हम दोनों तरीकों से आपको बताएंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, प्रकार में कोई भी दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगा देते हैं। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप, और उसी दूरी से बिंदु C पर रखकर एक चाप ऐसे लगाते हैं। ठीक, अब प्रकार में इस कोण को क्या करते हैं? नाप लेते हैं और जितना आता है उसी दूरी से इस पर रख के हम एक चाप यहाँ लगा देते हैं और इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये BX को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A। अब देखिएगा ये कोण जो है इस कोण के क्या है? बराबर है। ये हमने रचना किया ना, तो किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है? यानी कि AX बराबर AC हो गया। AX बराबर क्या हो गया? AC। और BX बराबर कुल कितना था? 13 सेंटीमीटर। तो BX बराबर BA धन AX, AX बराबर AC, तो BA धन AC बराबर कितना? 13 सेंटीमीटर। अब कोण भी कितना हो गया? इस तरीके से इस त्रिभुज की रचना होगी। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है? इसमें 2 स्टेप सेम है। पहले हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं BC। कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। अल्टरनेटिव मेथड बता रहे बेटा। अब इसमें देखिएगा हम प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं बिंदु B पर। पहला कट 60 अंश, दूसरा 120, 60 और 120 का हाफ कर देंगे। ये कितना बनेगा? 90 बना। 90 और 60 का हाफ कर देंगे
कितना बना 75, कितना बना 75। अब इसको देखिएगा 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे 13 सेंटीमीटर तक इसको बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाए। ये मान लीजिए बिंदु यक्स पर मिला, यक्स पर पहुंच गया, 13 सेंटीमीटर बिंदु यक्स तक है, यक्स को सी से मिला दिए, यक्स को सी से मिला दिए। अब सी यक्स की जो दूरी है प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे और इसका हम क्या करेंगे लंबार्धक, क्या करेंगे लंबार्धक करने पर ये बिंदु ये देखिएगा बी एक्स को, भुजा बी एक्स को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा उस बिंदु को ए मान लेते हैं और ए को सी से मिला देते हैं, ए को सी से क्या किए मिला दिए। अब देखिएगा ये लंबार्धक किया गया है तो ये लंब होगा 90 होगा 90 होगा, क्यों? और इसका लंबार्धक किया गया कि ये भुजा भुजा के बराबर होगी। अब इस त्रिभुज में देखिएगा भुजा ये भुजा इसके बराबर, एक और इसके बराबर, ये भुजा दोनों में उभरेंगे, यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे समबाहु होंगे। जब दोनों त्रिभुज समबाहु रहे सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और जब सर्वांगसम हो गए सीधी से AX बराबर AC हो गया, AX बराबर AC। और चूंकि BX बराबर 13 सेंटीमीटर है और BX बराबर है BA धन AX और AX बराबर AC हो गया तो BA धन AC बराबर 13 नहीं हो गया। ये आपका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसमें दो भुजाओं का योग आपको दिया गया हो, एक भुजा दी गई हो और एक कोण दिया गया हो जो उस भुजा से रिलेटेड हो। दिए गए भुजा से संबंधित एक कोण दिया गया है और एक भुजा दी गई है और दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम रचना करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। और देखिएगा इसके रचना के पद में सर्वप्रथम आप क्या किए हैं, एक 7 सेंटीमीटर की रेखा AB खींचे हैं। तो 7 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींचा रचना के पद में और उसके बाद बिंदु B पर 75 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा BX बराबर 13 सेंटीमीटर खींचा, BX बराबर 13 सेंटीमीटर खींचा, यक्स को C से मिलाया, यक्स को C से मिलाया, प्रकार में कुछ दूरी लेकर बिंदु यक्स को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, उसी दूरी से बिंदु C से एक चाप और लगाया। हम अब कोण x को मापते हैं प्रकार से और उसी दूरी से हम कोण C को भी मापते हैं। ये देखिएगा जिस पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन जो है वो BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिएगा चूंकि कोण x बराबर कोण A है, कोण x बराबर कोण C, कोण x बराबर कोण C, तो बराबर भुजाओं किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर, अतः कोण C के सामने की भुजा AX बराबर होगी x के सामने की भुजा AC के। जब AX बराबर AC हो गया, चूंकि BX बराबर 13 सेंटीमीटर था और BX बराबर BA धन AX है, BX बराबर BA धन और AX बराबर AC हो गया तो BA धन AC बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ये BA धन AC बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। एनी डाउट? गुड। तो इस तरीके से ये आपका रचना पहला समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश,
और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। समझ रहे? तो इसमें भी देखिएगा सेम प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, पहले BC एक रेखा खींचते हैं 8 सेंटीमीटर की। कितने की? 8 सेंटीमीटर की BC एक रेखा खींचा। कोण B पर देखिएगा, बिंदु B पर एक चाप लगाया और यहाँ पर पहला कट दूसरा कट मैंने 90 अंश का कोण बनाया। क्या बनाया? अब उसके बाद 90 और 0 का रख के हाफ कर दिया। 45 अंश का कोण बनाते हुए लाइन ड्रॉ किया। कितने अंश का? 45। अब देखिएगा AB माइनस AC बराबर 3.5 है, तो 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु B से इस बढ़ाई हुई भुजा पर 3.5 सेंटीमीटर क्या किए, दूरी काट लिए। और मान लिए कि ये दूरी क्या है, A नहीं X। क्या मान लिए? X को C से मिला दिए। X को C से क्या किए? देखिएगा XC का अब हम लंबार्धक करते हैं। XC का हम क्या करते हैं? और देखिएगा ये लंबार्धक को आगे बढ़ाते हैं। ये लंबार्धक जिस बिंदु पर जाके इस भुजा को प्रतिच्छेद कर देते हैं, वो बिंदु A प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? और A को हम C से मिला देते हैं। A को हम C से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा ये त्रिभुज आपका बनता है ABC। कौन सा त्रिभुज बनता है? ये त्रिभुज आपका बनता है ABC। जाओ, कोई समस्या बेटा? अब देखिएगा कैसे। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, CXA की हम बात करें तो ये देखिएगा लंबार्धक किया गया है ना। ये क्या किया गया है? लंबार्धक किया गया है। तो देखिएगा ये भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, लंबार्धक है ना। और ये भुजा दोनों में क्या है? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में उपनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज जो होगा, भुजा कोण भुजा से इस त्रिभुज के क्या होगा? सर्वांगसम। जब ये त्रिभुज का सर्वांगसम हुआ तो ये भुजा की क्या हुई? बराबर हुई ना। अब देखिएगा ये BX आपका 3.5 है। BX कितना है? और BA में से अगर AC हम घटाते हैं तो चूंकि AC बराबर XA है, AC बराबर किसके? XA के। जब AC बराबर XA हो गया और BA में से अगर हम AC घटाते हैं तो XA ही तो घटेगा भाई। XA जो है वो BA के बराबर है। तो जब BA में से हम ये घटाएंगे AC तो यही XA ही तो घटेगा। तो ये इतना जब घट जाएगा तो बचेगा क्या? 3.5। तो इस प्रकार से आप अंतर पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ऐसे त्रिभुज को जिसकी दो भुजाओं का अंतर आपको दिया गया हो, एक भुजा दी गई हो और एक उस भुजा से संबंधित कोण दिया गया हो। तो निश्चित मान लीजिए आप ऐसे त्रिभुज की रचना इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या बेटा? देखिएगा ये रचना का प्रश्न है। कह रहा आपको एक ऐसे त्रिभुज XYZ की रचना करनी है जिसमें इसके दो कोण Y और कोण Z दिए गए हैं और तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। तीनों भुजाओं का योग। तो सर्वप्रथम देखिएगा हम क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं का जो योग दिया है एक रेखा खींचते हैं और इसका नाम आप AB देते हैं।
नाम क्या देते हैं? और इसकी लंबाई कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, हम एक पर 30 अंश का कोण बनाते हैं। कोण बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकार में कोई दूरी लेकर एक चाप, उसी दूरी से पहला कट 60 अंश, दूसरा कट 120। खैर 120 बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पहला कोण 30 बनाना है, तो हम 0 और 60 पर रख के ऐसे हाफ कर देते हैं। ये बन गया कितने अंश का कोण? 30 अंश का बना। आप देखिएगा बिंदु बी पर कितने अंश का कोण बनाना है? प्रकार में कोई दूरी लेकर एक चाप लगाया, पहला कट 60, दूसरा 120, 60 और 120 का हाफ कितना बना? 90। कहाँ गया? 90। 90 बना। आप देखिएगा, हम क्या करते हैं, हम 30 का हाफ कर लेते हैं। 30 का 0 पर रखकर और 30 पर रखकर कट मारते हैं और हाफ को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर देते हैं। ड्रा कर दिए। 90 का आधा करते हैं, 0 पे रख के और 90 पे रख के कट मारते हैं। देखिएगा, दोनों कोणों के अर्धक एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस बिंदु पर? एक बिंदु पर। इस बिंदु को हम मान लेते हैं यक्स। क्या मानते हैं? ए और यक्स, ए यक्स की दूरी के आधे से अधिक को हम प्रकार में लेते हैं। आधे से अधिक दूरी को एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर, इसी दूरी से एक चाप नीचे जो उसको काटते हैं, जो ऊपर चाप है उसको भी काटते हैं, और इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं? ऐसे जाएगा ना कहीं। ये इस तरीके से लंबार्धक होगा। क्या होगा? लंबार्धक। अब देखिएगा, बीएक्स की दूरी को, बीएक्स की दूरी के आधे से अधिक लेकर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर ऐसे लगाते हैं। ठीक, आप वही दूरी लेकर एक्स पे रख के इसी को कट करते हैं और इसको मिलाते हुए क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको मिलाते हुए ऐसे। अब देखिएगा, हमने क्या किया? ए एक्स का लंबार्धक कर दिया, बी एक्स का लंबार्धक कर दिया। अब ये दोनों लंबार्धक ए बी को देखिएगा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए एक्स के लंबार्धक जिस बिंदु पर ए बी को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को हम जेड, वाई, उस बिंदु को वाई, और ए बी को बी एक्स के लंबार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको जेड से दर्शाते हैं। और उसके बाद हम y को x से और z को भी x से क्या करते हैं? मिला देते हैं। ऐसे यही आपका त्रिभुज x y z होगा। यही त्रिभुज x y z होगा जिसकी तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर, कोण y 30 अंश, कोण z 90 अंश होगा। कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिएगा कैसे बनाया गया। सर्वप्रथम तीनों भुजाओं का जो योग दिया है उतनी लंबी एक रेखा हमने ए बी खींचा। क्या खींचा? ए बी खींचा। अब देखिएगा, जब ए बी हमने रेखा खींच लिया 11 सेंटीमीटर का, ए पर, बिंदु ए पर 30 अंश का कोण बनाते हुए लाइन ड्रॉ किया। ठीक,
बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए लाइन ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया, 30 अंश का अर्धक कर दिया, 30 अंश का अर्धक किया तो 15 अंश हुआ ना, इसको आगे बढ़ा दिया। फिर हमने 90 अंश का अर्धक किया, इसको आगे बढ़ा दिया। 30 के अर्धक और 90 के अर्धक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने यक्ष से रिप्रेजेंट किया। किससे दर्शाया? यक्ष से दर्शाया। अब देखिएगा AX का हमने लंबार्धक किया, AX का हमने क्या किया? लंबार्धक किया। AX का लंबार्धक AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को हमने Y से रिप्रेजेंट किया। और फिर हमने BX का लंबार्धक किया, और जब BX का लंबार्धक किया तो ये BX का लंबार्धक AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा उस बिंदु को हमने Z से रिप्रेजेंट किया। कैसे? अब हमने क्या किया, यक्ष को Y से और यक्ष को Z से मिला दिया। ये वही त्रिभुज होगा यक्ष Y Z जिसमें कोण Y बराबर 30 अंश, कोण Z बराबर 90 अंश और भुजा यक्ष Y प्लस YZ प्लस ZX बराबर 11 सेंटीमीटर होगा। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे, अगर इन दोनों त्रिभुजों को लिया जाए, बता रहे सिद्ध कैसे होगा कि तीनों भुजाओं का योग 11 ही होगा, तीनों भुजाओं का योग 11 ही होगा। इस चीज को हम कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लेते हैं, लंबार्धक किया गया है ना, ये 90 होगा, ये भी, और ये इसके ये दोनों में उभयनिष्ठ, तो ये त्रिभुज त्रिभुज के सर्वांशम, जब ये त्रिभुज त्रिभुज के सर्वांशम तो ये भुजा भुजा के बराबर हुआ। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ये देखिएगा, ये लंबार्धक किया गया है, ये 90 होगा, इस भुजा का लंबार्धक है तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी? बराबर होगी, बराबर होगी। अब देखिएगा हाई भुजा इतना जो है ये दोनों त्रिभुजों में, इसमें दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है ना, तो ये त्रिभुज त्रिभुज का क्या हुआ? भुजा कोण सर्वांशम हुआ। तो जब सर्वांशम हुआ तो AY बराबर YX हो गया, AY बराबर YX हो गया, हुआ ना। और जब हाई भुजा इस भुजा के बराबर हो गया तो देखिएगा AY प्लस YZ प्लस ZB बराबर 11 है ना। अब देखिएगा ZB बराबर हो गया XZ के और AY बराबर हो गया XY के, तो XY प्लस XZ प्लस ZY बराबर 11 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में? नहीं समझ में? ऐसे देखिएगा, इस बिंदु को M, इसको Y इसका नाम रिप्रेजेंट किए हैं, इस बिंदु को M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं त्रिभुज BXZ में, BXZ में या BXZ में भुजा BX का लंबार्धक है, BX का लंबार्धक बिंदु M पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो देखिएगा जब ये प्रतिच्छेद करता है तो लंबार्धक है ना, तो XM बराबर होगा BM, XM बराबर होगा BM। आप लिख सकते हैं त्रिभुज XMZ और त्रिभुज BMZ में, इन दोनों त्रिभुजों में ये XM बराबर BM लंबार्धक किया गया है, लंबार्धक से, किससे? लंबार्धक से। और देखिएगा कोण XMZ बराबर कोण BMZ बराबर 90 है, ये भी लंबार्धक से ही प्राप्त हुआ। और दूसरा चीज देखिएगा MZ बराबर MZ। अब दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज XMZ सर्वांशम हो गया त्रिभुज BMZ के, किससे? SA
यस से। किससे सर्वांगसम हुआ? जब दोनों सर्वांगसम हो गए तब देखिएगा ये आपका यक्स जेड बराबर होगा बी जेड के। ये किससे बराबर होगा? सीधी से। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 1। अब देखिएगा, अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। देखिएगा त्रिभुज ए एक्स वाई में है भुजा ए एक्स का लंबार्धक भुजा ए एक्स को बिंदु यल पर प्रतिच्छेद करता है, करता है। समझ रहे? तो देखिएगा त्रिभुज ए एल वाई और त्रिभुज एक्स एल वाई में, ठीक है। देखिएगा ए एल बराबर एक्स एल होगा लंबार्धक से। किससे? लंबार्धक से। किससे? लंबार्धक से। और देखिएगा कोण ए एल वाई बराबर कोण एक्स एल बराबर, ये भी किससे प्राप्त हुआ? लंबार्धक से ही। और देखिएगा यल वाई बराबर यल वाई, ये होगा क्या? उभयनिष्ठ। क्या होगा? उभयनिष्ठ। अब देखिएगा यहाँ भी ये उभयनिष्ठ होगा। क्यों? अब देखिएगा दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए एल वाई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एक्स एल वाई के। किससे? यस ए। जब ये सर्वांगसम हो गया तो ए वाई बराबर एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। ये किससे हुआ? सीधी से। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1, 2 और वाई जेड को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने। समीकरण 1 एक्स जेड बराबर बी जेड, एक्स जेड बराबर बी जेड। तो यहां पर देखिएगा ये आपका होगा एक्स जेड प्लस बी जेड, एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर ये होगा ए वाई प्लस बी एक्स या वाई जेड प्लस बी जेड। समझ में आया? ये पूरा आपका कितना है? ये पूरा कितना है? 11। तो ये आपका एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 11। तो इस तरीके से इस त्रिभुज एक्स वाई जेड की तीनों भुजाओं का योग कितना प्राप्त हुआ? 11 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा जैसे जैसे हमने बनाया है फिगर को, आपको रचना के पद ऐसे ही लिखने हैं। अगर सिद्ध करने की बात हो रही है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड तीनों भुजाओं का योग 11 ही होगा, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध कर सकते हैं। एनी डाउट? गुड। तो हम समझते हैं इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब इसमें देखिएगा जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको क्या करना है? लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे हैं?
कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं।